छापेमारी की गई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। लोगों से सहयोग करने की भी अपील की गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, शोपियां में भी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। आतंकियों से संबंधित घरों पर छापे मारे गए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो आतंकी सक्रिय हैं उनके घरों पर छापे मारे गए हैं। इरशाद मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इरशाद, इस रेड के बारे में डिटेल में जानकारी दें। जी, आज मेमंदर का ये इलाका है जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस ने ये छापामार कार्रवाई की है। तो यही एक 35 साल पहले जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जिन्होंने शरण ली है, जो मिलिटेंट बनने गए थे, तो उनके घरों पे अब देखा जा रहा है क्या उनके कनेक्शन अब भी जो है घर वालों से जो तार जुड़े हुए या कहीं और OGW से तार जुड़े हैं। इस मामले को लेकर अब जो है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस सख्ती से काम ले रही है और उन इलाकों में, उन घरों में ये छापेमार कार्रवाई की गई। तो इसी तनासुर में आज यहाँ पे मेमंदर का इलाका है, वहाँ पे एक घर पे ये छापा डाला गया है और वहाँ पे जो है तलाशी ली गई और उनके फोन चेक किए, कहीं ना कहीं उनके साथ जो तार जुड़े रहे ताकि किसी तरह का कोई भी अब जो है सख्ती जो से काम लिया जा रहा है, कहीं परेशानी ना हो। इसलिए सिक्योरिटी फोर्स जो है पहले ही इस तरह के इकदाम उठा चुके हैं। अब जो भी इसमें मिलिटेंसी में, आतंकवाद में मुलव्वस है और उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो यकीनी तौर पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम SOG और जो सेना के जो जवान है, उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया है ताकि उनको कि शायद वो इस तरह के काम करे जो पाकिस्तान में बैठ के, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहाँ पे बैठे हैं और वहाँ से कुछ यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और यहाँ पे वो कार्रवाई कराना चाहते हैं। उसको लेकर अब जो है सिक्योरिटी फोर्स एक बड़ा कदम उठाया है यहाँ पे। इरशाद, आप तो लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सिनेरियो को देख रहे हैं, आतंक के सिनेरियो को देख रहे हैं। एक बात समझाइए इरशाद कि जब इस तरह की छापेमार कार्रवाई होती है, पहले के टाइम पे क्या होता था, लेकिन अब क्योंकि काफी हद तक चीजें बदली हैं, तो इस सिचुएशन में जो लोग POK में या पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने गए हैं, उनके परिवार वाले क्या इस छापेमारी के दौरान सहयोग करते हैं या थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखता है? देखिए, अगर हम 2014-15 की बात करेंगे, उस वक्त जो सरकार थी उन्होंने जो है एक नरमी बरती थी। जो पाकिस्तान में जो है ट्रेनिंग करने के लिए गए थे, उनको यहाँ पे जो है सुरक्षित वापस भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन फिर उस पर बात नहीं बनी है। और जो पाकिस्तान में अभी भी जो कश्मीरी है, जो ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं, जो वहाँ पे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा मुद्दा भी है और उसको यानी किस तरह लिया जाएगा। जैसे कि पहले नरमी बरती जाए, चाहे वो अलगाववादी नेता हो, उनके साथ बड़ा सॉफ्ट तरीके से पेश आया करते थे, चाहे वो सरकार थी या सुरक्षा या यहाँ की पुलिस थी। लेकिन पिछले 10 सालों से लगातार उन पर भी अब दबाव बनाया जा रहा है। पहले जो OGW पे था या जो भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे, उन पे ये कार्रवाइयाँ हो रही। अब जो पाकिस्तान में बैठे हैं वहां से वो यानी अपने घर वालों के साथ वो कनेक्ट है, तो उस तरह की कार्रवाइयों को देख रहे, ये एक चैलेंज से बड़ा कम नहीं होता है, क्योंकि अब जो है मिलिटेंसी को जीरो टॉलरेंस के तौर पे देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। जिस तरह का एक मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए जो इकदाम उठाए गए हैं, और उसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ के सिक्योरिटी फोर्स है, सुरक्षा एजेंसीज है, वो सफल हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम शुपियान की बात करेंगे, शुपियान मिलिटेंसी के लिहाज से सबसे संवेदनशील जिला माना जाता था। यानी कि इरशाद, आप ये कह रहे हैं कि पहले इंडियन गवर्नमेंट की ओर से मौका दिया गया और जब नहीं माना गया सामने से, तो उसके बाद फिर अपने हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट और जवान हिंदुस्तान के डील कर रहे हैं आतंकवाद से और आतंकवाद से जुड़े लोगों से भी। बहुत बहुत शुक्रिया।